वेलकम बच्चों। आज हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा पर्यावरण पाठ 3 अपशिष्ट एवं उसका निस्तारण। तो आइए बच्चों इस पाठ के अभ्यास प्रश्न को और बाकी चीज़ों को देखते हैं कि इसको कैसे हल करेंगे। देखिए बच्चों, इसका पहला प्रश्न है अपशिष्ट किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या लिखना है। तो बच्चों पेज नंबर 16 जहाँ पर पाठ शुरू हो रहा है वहीं पर ही शुरुआत में ही यहाँ पर लिखा हुआ है मनुष्य से लेकर के कहलाते हैं तक इसका उत्तर होगा। मनुष्य एवं अन्य जीवों के दैनिक क्रियाकलापों के फलस्वरूप निकलने वाले अनुपयोगी पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। ये हो गया उत्तर नंबर 1 का क। दूसरा प्रश्न है बच्चों ठोस, द्रव और गैसीय अपशिष्ट में अंतर बताते हुए इसके दो उदाहरण लिखने हैं। आइए देखते हैं इसका उत्तर कहाँ पर है। तो देखिए बच्चों पेज नंबर 16 पे ही ठोस अपशिष्ट दिया हुआ है। पहले ये हेडिंग डाल देंगे, फिर ठोस अपशिष्ट के बारे में लिखेंगे। सब्जियों एवं फलों के छिलके, टूटे हुए बर्तन, कांच, प्लास्टिक, लोहे के अनुपयोगी सामान, घर के कारखानों से निकली राख, खेत खलिहान से निकलने वाले विभिन्न फलों के डंठल एवं भूसी आदि ठोस अपशिष्ट के उदाहरण हैं। अगली हेडिंग पर डालेंगे बच्चों द्रव अपशिष्ट। फिर नालियों और सीवर का गंदा पानी और उर्वरक, चमड़ा शोधन, विद्युत उत्पादन, विद्युत केंद्रों तथा उद्योगों से निकलने वाला गंदा और विषैला जल द्रव अपशिष्ट के उदाहरण हैं। गैसीय अपशिष्ट लकड़ी एवं कोयले के जलने से निकलने वाला धुआं, कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं, परिवहन के साधनों से निकलने वाला धुआं, कूड़ा करकट एवं मरे हुए जीवों के सड़ने से निकली गैसों की दुर्गंध आदि गैसीय अपशिष्ट हैं। ये आपका यहाँ तक हो गया उत्तर नंबर ख। प्रश्न नंबर ग है गैसीय अपशिष्ट पदार्थ के स्रोत क्या हैं। देखिए बच्चों पेज नंबर 17 पे अभी हम लोगों ने जो गैसीय अपशिष्ट लिखा था वही इसका उत्तर होगा, उत्तर नंबर ग, कि इसके स्रोत क्या क्या हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है अभी लकड़ी एवं कोयले के जलने से निकलने वाला धुआं, कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं, परिवहन के साधनों से निकलने वाला धुआं। तो इसी को हम उत्तर नंबर ग में लिख देंगे। अगला प्रश्न है बच्चों अपशिष्ट संग्रह के दुष्प्रभावों को उदाहरण सहित समझाना है। तो इसका उत्तर बच्चों पेज नंबर 18 पे अपशिष्ट संग्रह का प्रभाव हेडिंग डला हुआ है। ये हेडिंग डालने के बाद यहाँ से यहाँ तक इसको लिख लेंगे हम लोग। इसको मैं पढ़ देती हूँ। दिसंबर 1984 में भोपाल की यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड फैक्ट्री से मेथिल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ। इस गैस ने शहर के लाखों लोगों को प्रभावित किया तथा हजारों पीड़ितों की मौत हो गई। अन्य लोग जीवन भर के लिए अनेक बीमारियों जैसे कैंसर, सांस फूलना, सिर दर्द, अंगों का सुन्न होना आदि से ग्रसित हो गए। इस घटना को भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक भी लिख सकते हैं, अगर चाहें तो आप नीचे तक भी लिख सकते हैं कि इस घटना के बाद फैक्ट्री से कचरे के रूप में घातक रसायन निकले जिसने आसपास के क्षेत्रों की मिट्टी और जल को प्रभावित किया। आज भी इन अपशिष्टों का दुष्प्रभाव वहाँ की आने वाली पीढ़ियों में देखा जाता है। अगला प्रश्न है सोक पिट बनाने की विधि लिखिए। तो बच्चों पेज नंबर 22 पे सबसे ऊपर की ओर उत्तर नंबर अंग है घर से कुछ दूर एक गड्ढा खोदे, उसकी सतह में ईंट पत्थर के टुकड़े डाल दें, खपरेल की टूटन डालकर बालू की परत बिछा दें, गड्ढे को ऊपर से ढक दें। इस प्रकार आपका सोक पिट तैयार हो जाएगा। ऊपर से कभी कभी चूना छिड़कें। नाली द्वारा पानी के बहने के स्थान को सोक पिट से जोड़ें। अगला प्रश्न च है ई कचरा से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। बच्चों पेज नंबर 17 पे ई कचरा हेडिंग दिया हुआ है, इसको लिख लेंगे। घर और ऑफिस से ई कचरा अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कचरा भी निकलता है, जिसके अंतर्गत खराब कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, सीडी, बैटरी व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी आदि आते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कारखानों से निकलने वाले जल को नदियों में बहाने से पहले क्या उपाय करना चाहिए। तो इसका उत्तर हम लोग अपने से लिख सकते हैं कि कारखानों से निकलने वाले जल को नदियों में बहाने से पहले उसका उचित उपचार करना चाहिए, मतलब उसमें जो खराबी है उसको दूर कर लेना चाहिए। प्रत्येक घर में शौचालय होना क्यों आवश्यक है। तो इसका उत्तर लिख लेंगे
मलमूत्र के उचित निस्तारण तथा गंदगी से बचने के लिए प्रत्येक घर में शौचालय होना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 2 है, सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। उद्योगों से विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, सही है। अपशिष्ट पदार्थों से हमारा पर्यावरण दूषित होता है, सही। अपशिष्ट पदार्थ ठोस, द्रव और गैस के रूप में होते हैं, ये भी सही है। घरेलू कूड़े कचरे का निस्तारण आज प्रदूषण की समस्या नहीं है, ये गलत है। प्लास्टिक एवं पॉलीथीन आसानी से सड़ती है, ये भी गलत है। मिलान कर लेते हैं। बायोगैस को मिलाएंगे जैविक अपशिष्ट से। कंपोस्ट खाद फलों सब्जियों के छिलके सूखी पत्तियों से बनाए जाते हैं। गैसीय अपशिष्ट को मिलाएंगे धुआं से। जल निकास तंत्र में बाधा पौने पॉलीथीन अपशिष्टों से पुनः उपयोगी सामान बनाना पुनः चक्रण। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।